So we are talking about this covalent bond formation. So I have just taken this as a wall. हमने इसको यहाँ पे ये wall बना रखा है, wall मान रखा है हमने इसको. इस wall पे मैंने क्या किया, एक ball को imagine करो कि हमने इस wall पे इस ball को fix कर दिया है. इसको हमने एक spring से जोड़ रखा है, दूसरा ball है हमारे पास जो कि यहाँ पर है. ठीक. नाउ जस्ट इमेजिन ये स्प्रिंग है, थोड़ा स्टिफ है, इसीलिए वाला बॉल यहाँ पे स्टैंड कर रहा है. तो यदि मैं इसको स्टिफ मान के सोचूं यहाँ पर, देन व्हाट वुड बी हैपनिंग. इनिशियली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाला कैसा है, ये एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है. कैसा डिस्टेंस है ये, दिस इज योर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, यानी आई एम सेइंग हियर दिस वन इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हमने यहाँ पे कहा है इसको, मतलब दिस इज इक्विलिब्रियम है, यानी मिनिमम एनर्जी ये वाला होगा. सो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है ये, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. नाउ जस्ट इमेजिन, अब दो सिचुएशन की हम लोग बात करेंगे. नंबर वन, पहला सिचुएशन नंबर वन, केस वन है हमारे पास जो ये वाला है. लाइक स्टार्ट फोर्सिंग दिस टुवर्ड्स द वॉल, यानी बॉल नंबर वन, मैं इसको लिखता हूं, आई एम जस्ट राइटिंग हियर बॉल नंबर वन. ये वन है और ये वाला टू है. इसको हमने वन लिखा है, ये वाला वन है हमारे पास है, ये वन और ये वाला टू है. सो जस्ट इमेजिन करो कि मैंने बॉल नंबर वन को अब क्या किया, धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट किया. when you start pushing this ball towards this one, इस डायरेक्शन में, ठीक, तो क्या होता जाएगा, थोड़ा ध्यान समझना. तो जैसे आप इसको पुश करोगे तो शुरू में तो ये वाला धीरे धीरे कंप्रेस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा. जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा, आई होप यू रिमेम्बर, आपको एक याद होगा कि हम लोग हुक्स लॉ बोलते हैं. तो जैसे हम नजदीक जाते जाएंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा वो कैसा होता जाएगा, एज ज्यादा. वी, हाँ एज वी सर मूव बढ़ेगा टुवर्ड वो। दिस, हाँ वो बढ़ता जाएगा. यानी हमें एनर्जी इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी सिस्टम की क्या होती गई, बढ़ती जा रही है. और ये जो डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब भी मूवमेंट जो है वो काफी कम होगा. राइट. यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट काफी कम हो रहा है जितना ये नजदीक जाता जाएगा. राइट. ऐसे और नजदीक लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेता गया, लेता गया, लेता गया, एंड सो दिस वुड बी इनफिनिटली, बहुत 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 ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा यहां पर. एंड सो वी हैव टू थिंक इन दैट वे. ऐसे में सोचना है, ये वाला सिचुएशन है. ये सिचुएशन वन था, व्हेन टू इज बॉल नंबर टू इज पुश्ड, बॉल नंबर टू इज पुश्ड टुवर्ड्स वन. सेकेंड सिचुएशन सोचो, व्हेन आई हैव टेकन सेकेंड वन, सो नाउ व्हाट वुड बी हैपनिंग हियर. सेकेंड में मैं यहाँ पे पुल कर रहा हूँ, मतलब वन से ये वाला टू को दूर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड सो आई एम टेकिंग दिस आउट, एंड मैं इसको बाहर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर. सो व्हेन आई एम टेकिंग दिस आउट, यानी आई एम टेकिंग दिस वन इन दिस डायरेक्शन, ऐसे में ले जा रहा हूँ इसको. जब मैं इसको पुल करना शुरू करूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. देयर वुड बी अ स्टेज आफ्टर विच क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड बॉल है वो क्या हो जाएगा, इन दैट केस इट वुड हैव बीन समव्हाट इन दिस सिचुएशन. यानी ये वाला बॉल क्या हो गया, ये सेकेंड जो बॉल है हमारे पास वो यहाँ पे पहुंच गया. यहाँ पहुंच गया मतलब ये वाला ऐसे बन गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया. So ball number two is separated now. So I can write here ball number two is separated. ये ball number two है, ये हमारा क्या हो गया, separate हो गया. So I am just writing here this ball number two is separated. ठीक. और इसमें क्या हो गया होगा, यहाँ पे दोनों बॉल बिल्कुल क्लोज हो चिपक गए होंगे. राइट. सो जब ये सेपरेट हो गया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेपरेशन, मीनिंग ऑफ सेपरेशन मतलब ये हो गए दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए. यस और नो. यस सर। So these two यस are सर। independent of each other. अपने आप से वो independent हो गया. And so we are talking in that term. उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. And therefore अब मुझे इसी को graphically present करना है. यानी ग्राफ पर पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमारे क्या करना है यहाँ पर कि y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी रखना है, और y एक्सिस पर क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी, और x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, वो डिस्टेंस, इन दोनों को लेकर के आपको प्लॉट करना है. क्या करना है, आपका टास्क क्या है, योर टास्क इज टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के साथ हमें पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करना है. सो जस्ट ट्राई इट आउट, इसको आप ट्राई करें.
सो व्हाट वी कैन सी हियर, अब इसी को यदि मैं इसमें प्लॉट करूं, सो वी कैन प्लॉट इट इन दिस वे, जैसे मैं यहाँ दिखाई दे रहा है कि इनिशियली जस्ट इमेजिन करके देखो यहाँ पर कि दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट थे मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया एक दूसरे के रेफरेंस में, एंड सो दिस जीरो, यानी यहाँ से इसने अप्रोच करना शुरू किया, जैसे ये नजदीक आते गए आते गए आते गए आते गए, देन देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स होना शुरू हुआ। देयर इज सडनली क्या होगा कि जैसे ही मान लो ये नजदीक आना शुरू हुआ, तो इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स आना शुरू हो गया। तो जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ से जब इंडिपेंडेंट थे, सो दे हैव जस्ट टेंडिंग, सपोज जैसे मान लो ये वाला बॉल है और ये वाला बॉल है, तो ये आपस में क्लोज आना शुरू हुए। अब यहाँ से अट्रैक्टिव फोर्स होना शुरू हुआ, तो जैसे अट्रैक्टिव फोर्स शुरू हुआ तो यहाँ से एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। सो एनर्जी जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स शुरू हुआ है एंड एनर्जी जस्ट स्टार्ट गेटिंग डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, यहाँ तक डिक्रीज हो गया। एंड देन डिक्रीज होते 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 क्या हो गया, देयर इज एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अचीव हो गया यहाँ पर। एंड सो हियर दिस इज द सिचुएशन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास ये वाला बन गया। तो जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बना, अब इसके बाद सोचो यहाँ से हमने क्या कहा था, अब इसे और नजदीक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स देना पड़ेगा, यानी एनर्जी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड सो हियर इट इज वी नीड टू ऐड एनर्जी दिया यहाँ पर, तो एनर्जी यानी ऊपर 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 जाता गया। देन व्हाट आई हैव स्टेटेड कि जैसे हम लोग नजदीक जाते जाएंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बहुत ही कम अंतर आएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड सो वी कैन सी हियर कि यहाँ से ये नजदीक जाते गए, इसकी एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एंड सो इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये वाला कुछ ऐसे यहाँ पे पहुंच गया। एंड सो हियर इफेक्टिवली वी कैन से ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ये इनफाइनाइट को अप्रोच करता है जब बहुत ही ये क्लोज डिस्टेंस आ जाए उस केस में। तो देखो बच्चों इसमें यहाँ पर यही मैं बता रहा था, यहाँ से ये देख चेक करके देखो, अभी एनर्जी ये वाला हमने जीरो बना रखा है, यहाँ पर जीरो, ये वाला इनिशियली जीरो था, और यहाँ पे देखो इतना इतने एनर्जी का गैप हुआ है, और डिस्टेंस कितना है चेंज, इसमें डिस्टेंस मुश्किल से इतना चेंज हुआ है। तो डिस्टेंस इतना, एनर्जी हमें इतना ज्यादा देना पड़ा। सो वी कैन सी हियर जितना क्लोज होता जाएगा अकॉर्डिंग रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होना होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा, तो उसी कारण से इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। एंड सो इट इज अपीयरिंग इन दिस वे। तो यहां से ध्यान रखना बच्चे इसमें कि यहां से अट्रैक्टिव फोर्स होना शुरू हुआ, और जो यहाँ पर ये वाला है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, यही जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं या बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। सो दिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ कहलाता है ये, राइट। ऑन द अदर हैंड ये जो एनर्जी है, ये जो लोडिंग इन एनर्जी है, यही लोडिंग इन एनर्जी इज बेसिकली इट्स बॉन्ड एनर्जी है हमारा, दिस वन इज द बॉन्ड एनर्जी दैट वी कैन सी। एंड सो यहां से ये वाला क्या है हमारा, ये बॉन्ड एनर्जी है ये वाला, दिस इज योर बॉन्ड एनर्जी, राइट, जो एनर्जी यहां से रिलीज हुआ है जब भी कोई बॉन्ड बनता है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज लीडिंग टू देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी रिलीज होता है, जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें एनर्जी देना पड़ता है, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर Yes, sir. डिस्क्राइबिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये जो है इसके बीच के हम लोग क्या करें, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से ना एक बहुत ही छोटा, आई होप दिस इज क्लियर, कोई डाउट कोई क्वेश्चन, यहाँ से हमने जो शुरुआत की है, यहाँ चर्चा हमने शुरुआत की थी, यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन तक, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना, उससे हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बन गया, तो ये एक बेसिक सा आइडिया है। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा है बट इज हाईली कंसेप्चुअल। सो जस्ट आपको ये तभी होगा यदि आपने बहुत ही बढ़िया से पढ़ रखा होगा, आपको कुछ और चीजें याद होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सो माय क्वेश्चन इज दिस, लाइक कि आपसे ये पूछा गया यहाँ पर कि डिक्रीज, कैलकुलेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। ठीक, क्या करता है, दो हाइड्रोजन एटम है हमारा, ठीक, इसको मान लो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों आपस में आना शुरू हुआ और ये बॉन्ड बन गया, ठीक। देन आपको इसमें ये कैलकुलेट करना है कितना डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सो कैलकुलेट दिस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, दैट यू कैन अप्लाई, ये वाला आपको कैलकुलेट करना है, सो दैट इज द क्वेश्चन, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। हम्म, सो द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट इन ग्राउंड स्टेट कितना है, -13.6। तो वो एटम का है मॉलिक्यूल का है, Atom. एटम वो का ही एटम है। का होगा। सो आई कैन से यदि मैंने क्या कहा, अभी मान लिया हमने इसको हाइड्रोजन एटम मान लिया है, तो अभी इसकी यदि फ्री है तो कितनी एनर्जी है इसकी, एनर्जी, एनर्जी ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम वुड बी व्हाट, ई हाइड्रोजन वुड बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, तो ये तो Yes, ये sir. एनर्जी है। अब एनर्जी इज बेसिकली व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हमसे क्या पूछा गया? पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। तो एक का इतना है तो दूसरे का भी इतना ही होगा, तो ये -13.6 -13.6। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. बहुत बढ़िया। अब जरा सोचो यहाँ पर कि यदि मैंने इसी हाइड्रोजन एटम को पास लाने की कोशिश की, अब जरा ये टोटल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन आपको याद है? Do you recall a relation between this kinetic energy, potential energy और total Yes, energy sir. में? What is the The, Yes, sir. relation? Total the energy equals total minus of kinetic energy and हाँ हाँ, एक मिनट, and Delta the U is half of equal to potential. minus delta. हाँ एक मिनट, पहले हर्ष तुमने क्या कहा एक बार बताओ। sir total energy equals minus of kinetic energy. टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अब यज्ञा तुम बताओ क्या कर रही थी? So delta U is equal to minus delta K. ये डेल्टा यू और डेल्टा के क्या है? So change in potential energy is equal to negative of change in kinetic energy. ये तो गलत है ना? तो ये अगर मैंने से मैंने चेंज की बात तो की ही नहीं है, मैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात पूछ रहा हूँ, मैं चेंज की बात नहीं पूछ रहा। okay sir. So can हाँ तरुषि तुम बताओ। the mod of total energy is equals to kinetic energy and is equals to mod of half of potential energy. हाँ 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 हाँ, यानी यहाँ से मैं रिलेट करना है, ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, साइन दोनों का नेगेटिव, ठीक। एंड वी कैन ऑल्सो Yes, से sir. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बेसिकली क्या है? -2 टाइम्स माइनस ऑफ के ई, ठीक है ना? Yes, sir. Sir. तो ये तीन रिलेशन है जो हमें ध्यान रखना है। अब कुछ इसमें अब हिंट मिला कुछ? कैन यू जस्ट अब दोबारा से फिर ट्राई करके देखो, अब दोबारा से सोच के देखो। प्रियंका, डू यू रिमेम्बर दीज फॉर्मूलाज या नहीं? ये याद नहीं है फॉर्मूला? पढ़ा है, ये याद है नहीं याद है? ओके वेरी गुड, चलो अब ट्राई करो जरा इसको। नाउ ट्राई दिस वन। ओके ठीक, नाउ ट्राई दिस वन। अब ट्राई करो कि दोबारा से फिर से अगर कोशिश करके देखिए आप लोग कि अभी भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ये हिंट है। नाउ ट्राई दिस। हाँ अब बताओ क्या क्या किया आपने, कैसे किया, समझाओ जरा। सर पहले दोनों हाइड्रोजन की हमने एनर्जी ऐड कर दी, ठीक है। फिर सर हमें वहां से मिली -27.2 और सर उसको हम ट्वाइस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्योंकि वो बस दैट टोटल इज इट। एनर्जी की ट्वाइस होती है। एंड सो दैट कम्स आउट टू बी सर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वेरी गुड, शाबाश। यू नो ये क्वेश्चन था एडवांस का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था ये। सो ओनली थिंग इज व्हाट वी जस्ट नीड टू कनेक्ट द आइडियाज, डॉट्स को हमें कनेक्ट करना। यू नो एवरीथिंग, आपको सब चीजें पता है, बस हमें डॉट्स को कनेक्ट करना है। एंड सो वी कैन डू इट। दोनों एटम क्या था? ये बिल्कुल फ्री था, हमें विजुअलाइजेशन चाहिए। ये दोनों एटम फ्री था, फ्री था, और इसके बाद हमने इसको फ्री कर दिया, जैसे इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, इंटरेक्शन होते 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 ये वाला कम हो गया। यानी यहाँ पर जो एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इन दोनों की जो एनर्जी है यही वाला, यही एनर्जी होगा ना यहाँ पर रिलीज। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूं मैं यहाँ पर, तो -13.6 इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी -13.6 इंटू 2 कर दिया, जी सर। दैट इज इक्वल टू व्हाट? -27.2 हो गया, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है यहाँ पर, चूंकि हमें क्या चाहिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात है, ये वाला टोटल एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी, and therefore we can say potential energy would be equal to -2 of kinetic energy है, which is also equal to potential equal to this is 2 of total of twice total energy, and so here it is hydrogen plus hydrogen H2 बनाया, ये इतना एनर्जी हो गया, and then energy equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, P बराबर 2TE, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, and so energy 2 into this one into 2 करेंगे, into 2 कर दिया हमने यहाँ पर, so that comes out to be कितना हो जाएगा? सर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, बस, ठीक। विथ साइन हमारा नेगेटिव ही रहेगा। ये लास्ट यस ईयर सर। क्वेश्चन था। सो दैट वे वी कैन सी द आइडिया। अभी थोड़ी देर पहले
जब मैंने आपके सामने ये सवाल दिया था, मैंने पूछा था आपसे कि डू यू नो दिस, हमने आपको एक्सप्लेन फैक्ट मतलब फैक्ट एक्सप्लेन कर दिया, एंड तभी भी आपसे वो चीज आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये रिलेट कर दिया, उसके बाद देखो यहाँ पर हो गया, सीधा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यही है कि बेसिक कनेक्शंस को, बेसिक आइडियाज को ढंग से हमें सीखना है, राइट। तो हर जगह पे जो क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि बेसिक चीजों को हमें बहुत क्लियरली आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया से ही सारी कैलकुलेशंस होती हैं, सारी डेरिवेशंस होती हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इससे आगे हम लोग और आगे वाली जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो इज दिस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों? ये कर लिया आप लोगों ने? समझ में आ गया बढ़िया से? प्रियंका समझ में आ गई बात? यज्ञ तुम्हें समझ में आ गई? जी सर, समझ आ गया। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इससे आगे अगली क्लास में बात करेंगे। चलो टेक केयर ओके बच्चों, सर, बाय। थैंक यू सर। बाकी आप लोग Thank you, sir. पीरियोडिक टेबल वाला जो दे रखा है उसको कंप्लीट कर लेना आप लोग, असाइनमेंट सीट को, ठीक? ओके सर, प्लीज कंप्लीट दैट। Yes, sir. ओके, बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you. बाय सर, थैंक यू।